नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल साइंस वेब पोर्टल वैज्ञानिक चेतना में। मैं हूं आपके साथ रागिनी। झारखंड में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बच्चों के शिक्षण संस्थानों पर लगी पाबंदियों को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान स्कूल के अलावा ट्यूशन कोचिंग संस्थान सभी बंद रहेंगे। झारखंड में लगभग 2 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अपने स्कूलों से दूर है। कोरोना की दूसरी लहर के उतार के बाद क्रमशः हाई एवं मिडिल स्कूलों को खोला गया था। 5वीं कक्षा से नीचे एवं आंगनवाड़ियों प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए स्कूल खुलने की बारी आती की तब तक कोरोना वायरस ओमिक्रॉन ने अपना फिर से जलवा दिखाया और स्कूल पुनः बंद कर दिए गए। ऐसे में छोटे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? लंबे समय तक चलते पूर्ण अथवा आंशिक लॉकडाउन ने काफी दिनों तक बच्चों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया। समुचित शारीरिक मानसिक गतिविधियों में रुकावट ने बच्चों की सेहत पर गहरा असर डाला है। वैसे विश्व बैंक के वैश्विक शिक्षा निर्देशक जैमे साविद्रा ने भी यह दावा किया है कि इस संक्रमण का स्कूलों के खोलने या बंद होने से कोई लेना देना नहीं है तथा मौजूदा हालात में स्कूलों को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चों के पेरेंट्स एवं टीचर्स मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में इनको किस किस तरह की परेशानियां हो रही है, क्योंकि करीबन 2 साल से छोटे बच्चों का स्कूल बंद है। प्ले ग्रुप के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया गया था, पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिर से स्कूल को बंद कर दिया गया है। अब फिर से ऑनलाइन क्लास की तरफ रुख को मोड़ दिया गया है। तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम ममता शर्मा है। मैम, छोटे बच्चों का मतलब कि प्ले ग्रुप के बच्चों का स्कूल करीब 2 साल से बंद है, तो आपको क्या लगता है उनके भविष्य पे उसका कितना असर पड़ेगा, या फिर उनके क्रिएटिव एक्टिविटी जो बहुत कम हो गई है बच्चों के बीच में, वो उसको कितना नुकसान हो रहा है? पहली बात तो जो बच्चों की क्लासेस ये कोरोना की वजह से बंद हुई है, उससे सबसे ज़्यादा उनके बौद्धिक विकास पर स्तर पर असर पड़ा है। ये बच्चे तो खैर जो वैसे हैं अभी खुशी में है, कुछ बच्चे बहुत खुश रहते हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं, चाहकर भी वो जा नहीं पा रहे। मैम, आपका नाम? सुनीता कुमारी। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। बच्चों का एज? एक 7 साल का है, एक 5 साल का है। तो वो कौन से क्लास में पढ़ रहे? दोनों बच्चों अभी कौन से क्लास में हैं? एक स्टैंडर्ड 1 में है और एक नर्सरी में एडमिशन करवाए थे, लेकिन अभी तक स्कूल खुला नहीं है, स्कूल नहीं जा पाया बच्चा, इसलिए उसका पढ़ाई एकदम डल हो गया है, कुछ नहीं सीख पा रहा है। स्कूल आने से उसका रेगुलर क्लास होता था, सब बंद हो गया है। कोई भी एक्टिविटी उसको लोग को नहीं होता है, ना घर में पढ़ाई तो करता ही नहीं है, बोलता है स्कूल नहीं जा रहा तो पढ़ाई नहीं करेंगे। और जो ऑनलाइन क्लास होता है वो भी बंद हो चुका है। एक स्टैंडर्ड 1 में है, उसका होता है क्लास ऑनलाइन, लेकिन वो उसका सारा होमवर्क हमको खुद करना पड़ता है, वो बच्चा लोग नहीं कर पाता है, इसलिए गार्जियन को भी प्रॉब्लम होता है और बच्चा लोग तो कुछ सीख ही नहीं रहा है, बहुत पढ़ाई में लॉस है स्कूलों का। तो आपको क्या लगता है कि प्ले ग्रुप के बच्चे उनका स्कूल फिर से खोल देना चाहिए? खोलना तो चाहिए, लेकिन इस बीमारी को बढ़ते हुए देखते हुए कुछ कह नहीं सकते। इतने टाइम से स्कूल बंद होने के कारण अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहे बच्चों के, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों का घर पे रहने की वजह से उनके मानसिक शारीरिक पर कुछ बुरा असर पड़ा है, या फिर उनके व्यवहार में कोई बदलाव आया है? हाँ, स्कूल बंद होने के कारण बच्चों के शारीरिक मानसिक में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। पहले तो बच्चे जो है ना फिज़िकली फिट रहते थे स्कूल में, क्योंकि कुछ कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे, और इस कोरोना के कारण बच्चे क्या घर के अंदर बंद रहते हैं, और किसी किसी के घर में तो ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो इस वजह से वो खेल कूद नहीं पाते या फिर योगा नहीं कर पाते हैं। जैसे फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह ज़रूरी था, प्ले गेम खेलना ज़रूरी था, तो इनसे उनका सबसे पहले मेंटली वो जो फिट रहते थे ना, अब मेंटली फिट नहीं रहते। बहुत कुछ बच्चे ऐसे ना बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, क्योंकि घर में बार बार हर चीज़ के लिए उनको टोका जाता है कि पढ़ाई करो, घर में बैठे रहते हैं, और या फिर ये कर लो, और बच्चे क्या करें, मोबाइल में ही दिन भर मोबाइल में ही रहते। मोबाइल। मैम, इतने टाइम से स्कूल्स बंद है, छोटे बच्चों का तो बंद ही है प्ले ग्रुप का, लेकिन 6 से ऊपर क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खुला था कुछ समय के लिए, फिर कोरोना का केस बढ़ा, फिर से स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए। लेकिन जितने भी सरकारी काम है, जैसे इलेक्शन, रैलियाँ, या फिर हम लोग जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट किए हम लोग, अभी न्यू ईयर सेलिब्रेट किए, और भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सरकार की तरफ से जो भी पाबंदी लगी है वो सिर्फ शिक्षा पे ही लगाया गया है। स्कूल्स, कॉलेज, ट्यूशन्स ये सभी बंद किए गए हैं। बाकी सारे पब्लिक प्लेस खुले हैं, बार खुला है, रेस्टोरेंट खुला है, सब कुछ खुला है, बस सिर्फ
स्कूल्स बंद कर दिए गए, ट्यूशन बंद कर दिए गए और सबको मोड़ के ऑनलाइन क्लास की तरफ ले गया है, तो क्या ये डिसीजन सरकार का सही है? क्या ये सही है? जैसे कि देखा जाए तो सरकार ने जो ये फैसला लिया है, ये जो डिसीज़न लिया है, इसके अकॉर्डिंग तो छोटे बच्चों का जो प्ले ग्रुप के बच्चे हैं वो लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वो बच्चे सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो उनके लिए ठीक है। जैसे हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग जो है कि कॉलेज में सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। बट जैसे मार्केट है, बार है, इन सब जगह पे तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया जाता है। पर फिर भी ये सारी चीज़ें खुली हुई हैं और हमारी जो स्टडी लाइफ है, जो भी कॉलेज वगैरह है, ये सारी बंद है। मैम, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पर्सनल व्यू से तो ये गलत किया जा रहा है। देखिए, सरकार की ज़िम्मेदारी है कि अगर वो कोरोना की महामारी को रोकने के लिए अगर प्रतिबंध लगा रही है तो ठीक है, पर अगर स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया जाएगा तो हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैम, जैसे कि अभी बहुत सारे राज्य में स्कूल खोल दिए गए बच्चों के लिए, जैसे महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले ये डिसीजन किया गया कि नहीं, बच्चों के लिए स्कूल खोल देना चाहिए। भले ही बच्चे कम आए, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें, लेकिन स्कूल खोल देना चाहिए। तो क्या आपको लगता है झारखंड में भी ये डिसीजन होना चाहिए कि हाँ, स्कूल्स खोलने चाहिए, कॉलेज खोलने चाहिए फिर से? हाँ, सरकार को भी ये डिसीजन लेना चाहिए कि यहाँ का मतलब स्कूल खोला जाए, कॉलेज खोला जाए। और जगह पे भी सब मतलब वैक्सीनेशन हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ का मार्केट खुला है। जब सरकार वो नहीं देख रही है, यहाँ का बार खुला है वो भी नहीं देख रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि स्कूल ही बंद करना होता है। और जैसे प्ले स्कूल भी बंद है, कॉलेज भी मतलब बंद है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ये डिसीजन आया कि जैसे कि अभी 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, बट उससे कम उम्र के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन बहुत जल्दी ही आने वाला है। ये डिसीजन कुछ दिन पहले ही आया है, तो ये अच्छी खबर है हमारे लिए, जाहिर सी बात है सबके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो इसको सरकार को इसको देखते हुए स्कूल को खोलने का डिसीजन लेना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर देखें तो स्कूल जब तक 15 to 18 एज के बच्चे को वैक्सीन नहीं मिल जा रहा है तब तक नहीं खोलना चाहिए। जो गवर्नमेंट फैसला ली है कहीं ना कहीं ठीक है, और कहीं ना कहीं एजुकेशन पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन के बाद अगर हायर क्लास के बच्चे फॉर द एग्जांपल 9, 10, 11, 12 एंड कॉलेज स्टूडेंट का अगर आप स्कूल खोल देंगे गवर्नमेंट, तो बच्चे पे ये थोड़ा सा इफ़ेक्ट कम होगा कि चलिए एजुकेशन तो खुला हुआ है ना, उनका जो फ्यूचर है वो बर्बाद नहीं होगा। तो मतलब आपको क्या लगता है कि बच्चों को जो भी मेंटली या फिजिकली जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि हमें सीख लेनी चाहिए, और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट से, इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज से भी हमें ये सीख लेनी चाहिए कि वो लोग किस तरह से अपने देश में स्कूलों को खोल रहे हैं, खासकर छोटे बच्चों को। देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिन पहले भी स्कूल खुल रहा था, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे, वहाँ किस तरह से मेंटेन किया जा रहा था सब कुछ, ये हम लोगों ने देखा है। तो उससे हमारी सरकार को सीखना चाहिए कि हम अपने छोटे बच्चों के साथ अगर हम ऐसा कर रहे हैं कोरोना महामारी का नाम लेकर, तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा आने वाले समय में। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये हम लोगों को समझ में आ रहा है, टीचर्स, स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि पेरेंट्स समझ रहे हैं कि किस तरह से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, और बच्चे ही हमारा आने वाला भविष्य है, वही हमारे देश की नींव है। अगर वही डगमगा जाएगा, हमारा शिक्षा तंत्र ही बर्बाद हो जाएगा, तो वो देश कितना पीछे चला जाएगा। तो इन पेरेंट्स और टीचर से बात करके हमें यही समझ में आया है और हम यही जान पाए हैं कि छोटे बच्चों को लेकर सरकार को जल्द से जल्द कोई डिसीजन देना चाहिए। उनके पढ़ाई लिखाई पर, उनके भविष्य का सरकार को जल्द से जल्द कुछ सोचना चाहिए, और स्कूल्स कॉलेज अगर पॉसिबल हो तो खोल देना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। कैमरा पर्सन सीमा के साथ मैं रागिनी, धन्यवाद।